हेलो माय डियर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेसन में। हमने पिछले लेसन 10th क्लास के बेसिक केमिस्ट्री में बहुत सारा 2-3 लेसन कर लिए थे। बहुत सारा टॉपिक मैंने उसमें कवर किया था, आप लोग ज़रूर पहले देख लेना। तो मैं इस लेसन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले वाला लेसन में पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन सिखाया। वैलेंस सेल क्या होता है वो बता दिया मैंने। एक एग्जांपल लेकर मैं इसको और क्लियर कर देता आप लोगों को। ओके, एक बार और पहले मैंने बताया आप लोगों को, सबको याद रखना है कि के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं साहब। के में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बाबू? देखो, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2। मैंने बताया था के क्या होता है, के फर्स्ट सेल होता है, एल क्या है, सेकंड सेल, ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको। इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाता है। एम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 18। लेकिन हम लोग डालेंगे कितना इसमें? 8। याद रखना बात को, ये बहुत याद रखना, ये 18 नहीं है, मैं स्लैश मार रहा हूँ, ठीक है। ओके, और एन में मैक्सिमम कितने जाते हैं? 32। लेकिन डालेंगे इसमें कितना? इसमें भी डालेंगे 8। याद रहेगा बात, इसको नोट कर लेना। ओके, चलो उसके बाद जैसे मान लो कि मुझे लिखना है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। एटॉमिक नंबर से क्या चीज़ का पता चलता है? प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है। तो प्रोटॉन तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन से हमको मतलब है, प्रोटॉन से को मतलब ही नहीं है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। प्रोटॉन ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, मैं पहली बार बोल चुका हूँ बहुत बार। इलेक्ट्रॉन घट सकता है बढ़ सकता है। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन 12 है, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन भी 12 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा। ओके, चलो अब ध्यान देना। मैं इसमें अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा? पहले कक्षा में दूंगा, पहला सेल में दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के में अधिकतम 2 जाता है। फिर एल में 8 और फिर बचा कितना? 8 2 10 हो गया, 2 बच गया, तो 2 चला जाएगा एन में, ये चला गया के में, ये चला गया एल में, ये चला गया एम में। सॉरी, एन बोल दिया था मैंने, एम में। ओके, अब मैंने बताया था कि ये बाहर वाला जो सेल होता है इसको आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कक्षा, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल यानी कि संयोजी कक्षा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? 2। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन है। ओके, यही पूरे केमिस्ट्री का सबसे दमदार चीज़ है कि मैं पूछूंगा आप लोगों से कि बताओ मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सारे केमिस्ट्री का जड़ है, बुनियाद है। ओके, यहाँ पर से आप लोग समझ जाओ। तो मैं कभी पूछूंगा मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ तो 2। ओके, सोडियम का कितना बताओ? तो सोडियम का 11 होता है, तो 11 को फटाक से सोच लेना, 281। तो ओके 1 हो गया, 281 का 1 हो गया। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ओके, चलो मैं अपने पेज पे चलता हूँ जो मैं आपको समझा रहा था। ओके, चलो मैंने वही यहाँ पे एग्जांपल आपको देकर संयोजकता समझाया, वैलेंसी क्या होती है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी, संयोजकता क्या होता है? अब मेरी बात गौर से सुनना आप लोग, ठीक है। मैं फिर से वहीं जाता हूँ जहाँ मैं जा रहा था, ठीक है। ठीक है, सादा पेज पे मैं जाता हूँ, देखो आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने सोडियम का लिया था, सोडियम का कितना होता है साहब? देखो तो, सोडियम का 11, तो कैसे लिखोगे? 281। ओके, ये के सेल, ये फर्स्ट सेल के सेल, ये सेकंड सेल एल, ये एम थर्ड सेल, ठीक है। अब बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। दिमाग में बैठा लेना कि जिस एटम के पास, जिस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो जनरली मेटल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं। मेटल यानी धातु, धातु किसको कहते हैं, नॉन मेटल यानी अधातु किसे कहते हैं। तो याद रखना, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसको धातु बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। जैसे सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, याद रखना। हाँ, एक्सेप्शन इसमें है, हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शन है, मैंने नोट में लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम नॉन मेटल है, ओके, मेटल नहीं है वो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके, डिटेल से। लेकिन अभी याद ना कि हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, उसको बोलेंगे मेटल है। वो क्या है? वो सोडियम मेटल है। मैग्नीशियम का बना होगा तो लास्ट में 2 आएगा, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वो भी मेटल है। एल्युमिनियम का बना होगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, तो वो भी मेटल है। अब उसके बाद अगर मान लो, जैसे मान जिसके बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लिखोगे आप, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मान लो 4 है, कितना है? 4, या 5 है, या 6 है, या 7 है। ओके, तो इस इतना वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल यानी अधातु, ये नॉन मेटल है, याद रहेगा आप लोग को, अधातु।
जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन है 8 है, इसको बनाओगे कैसे बनाओगे, तो 2,6, तो 6 है बाहर में, तो बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसको बोलेंगे नॉन मेटल, यानी ये अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 आता है, कार्बन के लास्ट में 4 आता है, तो वो भी अधातु है, नॉन मेटल है। तो जिसके देखो बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, कि जिसके बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास 1 2 3 होगा वो मेटल होगा, एक्सेप्ट हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हीलियम को छोड़ दो, बाकी हीलियम हाइड्रोजन नॉन मेटल है। बाकी जितने भी हैं उन सब में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको मेटल बोलेंगे। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 है उसको नॉन मेटल बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जिसके बाहरी सेल में, अभी समझ लो, जिसकी बाहरी सेल में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में, उसको बोलेंगे कि वो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, ओके। नोबल गैस भी बोलते हैं, अक्रिय तत्व जिसको बोलते हैं, जैसे नियन। नियन याद होगा, नियन में क्या है बताओ, नियन का 10 होता है, तो 2,8। अब बताओ के में 2 इलेक्ट्रॉन आता है मैक्सिमम, एल में मैक्सिमम 8 आता है, तो ये तो इसका पूरा सेल कंप्लीट है, इसका भी सेल भरा हुआ है, यानी कि इसका नियन का पूरा सेल कंप्लीट है। तो जिसके लास्ट सेल भरे हुए हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो उसको बोलते हैं इनर्ट गैस। नियन इनर्ट गैस है। नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन 6 ठो इनर्ट गैस है। और हीलियम है, लेकिन हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हीलियम एक्सेप्शन है, ठीक है। हीलियम भी नियन गैस है, लेकिन उसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो हीलियम को छोड़कर बाकी 5 इनर्ट गैस में से सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही है, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, याद ना। यानी कि नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, आप लोग को सिर्फ 3 याद रखना है, हीलियम, नियन, आर्गन। तो नियन, आर्गन, ओके। हीलियम तो 2 ही होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम का 2 ही है, ओके। तो याद ना कि ही नेवर अराइव में करके याद करवाया था इनर्ट गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नियन का पूरा सेल भरा हुआ है, आर्गन का भी लिख लो, आर्गन का 18 होता है। कैसे बना हुआ है आर्गन का, तो 2 8 8 हो गया। ये भी सेल भरा हुआ है, ये भी सेल भरा हुआ है, पूरा सेल कंप्लीट है। मैंने बताया था कि लास्ट में भी 8 ही डालना है, तो वो सेल कंप्लीट है, 8 है समझो कंप्लीट है, ओके। 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो 8। तो ये भी सेल, इसका भी पूरा सेल कंप्लीट है, इसका भी सेल कंप्लीट है। तो नियन और आर्गन इनर्ट गैस है, क्योंकि इसका बाहरी सेल कंप्लीट है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसकी रिएक्टिविटी जीरो होती है, यानी नहीं के बराबर होती है, रिएक्टिविटी वेरी लो, ओके। समझ आया बात को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब मैं पेज पे आता हूँ, अपने स्लाइड पे आता हूँ। तो मैं वैलेंसी समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान देना। वैलेंसी, अब देखो गौर से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम वाला में, ओके, कि सोडियम में देखो, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है, वैलेंसी अलग है, ओके। चलो मैं फिर से प्लेन पेज लेता हूँ, ओके, कि ताकि आप लोगों को बढ़िया समझा सकूँ, ठीक है। देखो जैसे मैं सोडियम के बारे में बता रहा था, सोडियम का, तो सोडियम का मैंने लिखा वहाँ पे, तो मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ओके, कि वहाँ तो लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है 281। चलो ठीक है। और यहाँ पर नियन के पास, सोडियम के बगल में कौन है, नियन, ओके, जो कि 10 है, 28। आप बताओ, इसकी नियन की तो आउटर मोस्ट सेल भरी हुई है, अंदर की सेल भी भरी हुई है, कंप्लीट फिल्ड है। लेकिन सोडियम में देखो तो ये सेल भरा हुआ है, ये सेल भरा हुआ, लेकिन ये थर्ड सेल भरा हुआ नहीं है। तो क्या करता है, ध्यान रखना, मेरी बात को अच्छा समझना, ओके, कि नियन जो है ये कंप्लीट इसके पास सेल भरा हुआ है, तो ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में ये अक्रिय है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसका एनर्जी कम है, ठीक है। एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि इसका सेल भरा हुआ है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, माने ये खुश है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो इसको कुछ नहीं चाहिए, ओके। ये कुछ नहीं चाहिए तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट गैस है, ये अक्रिय गैस है, ओके। लेकिन सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, सोडियम के पास एक सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या चाहेगा कि उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, मैं इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दें जिसको ज़रूरत है, ओके। देखो याद है ना, जैसे मैंने अभी बताया था, मेटल के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3। तो जो भी मेटल है, मेटल 1 2 3 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो उतना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। मेटल की प्रॉपर्टी को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। तो जिसके भी बाहरी सेल में, आउटरमोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। यानी मेटल ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ओके। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। अब इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, क्यों 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी सेल फुल नहीं है। तो क्या चाहता है सोडियम चाहता है कि देखो ना, सोडियम नियन कितना खुश है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसको ना चाहिए ना देना है किसी को, ना लेना है किसी से। तो सोडियम नियन एकदम खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो सोडियम देख करके कहता है कि चलो हम भी तुम्हारे जैसा बन जाते हैं। सोडियम भी नियन के जैसा बनना चाहता है, तो क्या चाहेगा कि सोडियम नियन के जैसा तब ना बनेगा, देखो ऊपर से, क्योंकि उसका एक बाहरी सेल में जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में, वो चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दें और सोडियम नियन के जैसा बन जाए।
ठीक है। यानी सोडियम चाहता है कि हम नियन के जैसा स्टेबल हो जाए, नियन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेंड कर लें, उसकी जैसा संरचना प्राप्त कर लें। तो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना डोनेट करेगा किसी को, जिसको ज़रूरत होगी उसको देगा। तो सोडियम जो है, जब सोडियम, ध्यान देना अच्छा से, सोडियम ध्यान दो अच्छा से, 11 था, 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन ये खोएगा, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। इसको केटायन बोलते हैं, क्योंकि कट के निकल गया, तो सोडियम केटायन बनाया। इसको बोलते हैं धनायन, हिंदी बोलते हैं क्या? धनायन, सोडियम धनायन। ओके, तो सोडियम आयन में देखो, सोडियम प्लस जो है, सोडियम प्लस, इसमें क्या खास बात है, ये केटायन है। इसमें क्या है कि इसके बाहर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके ओके, इसका यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। ओके, लेकिन सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1 है। तो ये तो रिएक्टिव है, यानी ये रिएक्शन, ये रिएक्टिव है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी, इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका पूरा सेल भरा हुआ नहीं है, लेकिन इसका पूरा सेल भरा हुआ है, सोडियम प्लस का पूरा सेल भरा हुआ है। तो सोडियम जो होता है ये रिएक्टिव होता है, लेकिन सोडियम प्लस अनरिएक्टिव होता है, ये स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है सर सोडियम प्लस? क्योंकि सोडियम प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसके पास बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 8 है, तो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो ये इसका पूरा आउटरमोस्ट सेल फिल हो गया, भर गया, इसलिए ये जो है स्टेबल हो गया। लेकिन सोडियम स्टेबल नहीं है, सोडियम के पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या चाहता है, हर एटम चाहता है कि अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, उसको बोलते हैं ऑक्टेट लॉ। ओके, कहोगे सर क्यों लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? मैंने बताया अभी कि सारे एटम चाहते हैं कि अपने आप को इनर्ट गैस के जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त कर लें, ताकि वो इनर्ट गैस के जैसा जिंदगी जी सके, अपने आप को खुश रख सके, वो स्टेबल हो जाएगा, उसकी जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके बाहरी सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, 1 2 3 वाला देता है, और 4 5 6 7 वाला जो नॉन मेटल है वो लेता है। ठीक है, अब क्यों लेगा? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। किसके लिए? ऑक्टेट। तो मैंने यहाँ पे समझाया, देखो आप लोग, मैंने स्लाइड में यही वैलेंसी समझाया मैंने, देखो देखो यहाँ पे, देखो मैंने ये समझाया। देखो सोडियम को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम में एक दे देगा, दो, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1 है। अब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास था, 1 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कितना दिया? 1 ही दिया, तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी यानी संयोजकता, याद रखना, दोनों में फर्क है। यहाँ पर मेटल के केस में, मेटल में ध्यान देना, मैं एक बार और वाइट पेज पे जाता हूँ, तब समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ध्यान दो। जैसे मैंने सोडियम के बारे में बताया, सोडियम के बारे में ध्यान दो, 11 होता है। कहोगे सर कितना बार लिखते हैं वाइट पेज पे, क्योंकि ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वो देगा, ओके, ताकि वो ऑक्टेट पूरा कर ले, ताकि वो नियन के जैसा, इनर्ट गैस के जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त कर ले, ताकि वो स्टेबल हो जाए। बस आपसे पूछेगा क्यों इलेक्ट्रॉन वो देता है? क्योंकि वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट क्यों पूरा करना चाहता है? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, इनर्ट गैस के जैसा अपना जिंदगी बनाना चाहता है। ठीक है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 है, और जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, उसी को वैलेंसी कहते हैं। ओके, तो मेटल के केस में 1 2 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही वैलेंसी होगा मेटल के केस में। लेकिन ये आप ऑक्सीजन ले लो, जैसे ऑक्सीजन 8 है, ओके, तो 8 है 6 है। अब इसको ऑक्सीजन को 8 पूरा करना है, तो मैंने क्या बोला, लास्ट में जिसके 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 वाला नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है, गेन करता है, यानी भुक्का होता है वो। ओके, वो गरीब होता है, भिखमंगा होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, वो दानी होता है। ओके, दानव होता है, वो इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो सोडियम जो जिसके बाहरी सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो मेटल है, याद रखना है, बहुत ईजी है। और वो इलेक्ट्रॉन देगा और प्लस बनाएगा अपने ऊपर, केटायन बनाएगा। लेकिन जो जिसके बाहरी सेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 है, तो वो लेगा। तो देखो सोडियम को तो 6 है बाहर में, और उसको कितना चाहिए? 2 चाहिए, 2 लेगा, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, 2 माइनस चलेगा, तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चलेगा। ऐसे 2 नेगेटिव ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो, 2 पे माइनस लिखो। ओके, तो ये जो है कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो इसका ऑक्सीजन के बाहरी सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 6 है, लेकिन चाहिए कितना इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2। तो वो 2 जो चाहिए वही उसकी वैलेंसी हो गई, वही उसकी संयोजकता हो गई। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है, वैलेंसी अलग होता है। लेकिन मेटल के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम होता है। लेकिन नॉन मेटल के केस में, यानी अधातु के केस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, लेकिन वैलेंसी निकालने के लिए उसको 8 में से घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 6 घटा दो तो 2 बचेगा। बस मैंने समझा दिया यहाँ पर से। तो नॉन मेटल के केस में वैलेंसी अलग होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है, लेकिन मेटल के केस में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक समझाया आप लोगों को। देखो यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके मैं समझाता हूँ आप लोगों को।
देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ आप लोगों के लिए, चलो मैंने ये संयोजकता समझा दिया। तो मेटल किसको बोलेगा बाबू, मेटल किसको बोलेंगे, मैंने लिख दिया है देखो, मेटल लिख दिया मैंने कि जिसके बाहरी सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा उसी को मेटल कहेंगे। और जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लिख लो कहीं पे कि मेटल दानव है, दानी है, अमीर है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा देता है, ठीक है, याद रखना बात को। तो इलेक्ट्रॉन दे करके उस पर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आएगा, यानी उसको कैटायन बोलेंगे, ठीक है। चलो जैसे सोडियम हो गया, नियन हो गया, चलो मैंने यहाँ पर नियन के जैसा स्ट्रक्चर समझानी है भाई, जो एग्जांपल में समझाया। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, ये तो नॉन मेटल हो गया। अब नॉन मेटल है लेकिन वैलेंसी कितना होगा इसका, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको पूरा करने के लिए, ये लेगा, क्योंकि जिसके बाहर में 4 5 6 7 तो लेगा, तो एक चाहिए, तो जितना लेगा उसको वैलेंसी कहेंगे। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। जितना मेटल का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वैलेंसी होगा, ओके। तो आप लोग समझ रहे हो ना अच्छे से, ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हो। अब बस इसको फॉलो करो, बस मैंने लिख दिया है यहाँ पर, पूरा नोट करके लिख दिया। चलो मैंने यहाँ पे फिगर से, अच्छा से फिगर को देख लेना आप लोग। देखो मैंने समझाया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 वाले को मेटल्स कहेंगे, एक्सेप्शन है इसमें हीलियम और हाइड्रोजन। ये देखो ये हाइड्रोजन था, ये मिट गया यहाँ पे, सही कर लेना आप लोग, हाइड्रोजन था यहाँ पे। हाइड्रोजन और हीलियम के लास्ट में, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो उस हिसाब से तो ये मेटल होना चाहिए, लेकिन मेटल नहीं होता, ये नॉन मेटल होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, याद नाम। जिसके बाहरी सेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो मेटल होगा, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। चलो, और मेटल के केस में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी होगा, जितना उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वो डोनेट करेगा, ओके। यही फर्क है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। और देखो यहाँ पे नॉन मेटल केस में जितना 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो नॉन मेटल होगा। कितना ईजी है पहचान करना, कितना बच्चा कन्फ्यूजन होगा सर कौन मेटल, कितना आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जिसके बाहर के सेल में यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, 1 2 3 है तो मेटल है, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके। और जिसके बाहरी सेल में यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 है उसको बोलेंगे कि वो नॉन मेटल है, यानी कि वो नॉन मेटल के केस में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता है। तो नॉन मेटल के केस में वैलेंसी निकालना है तो 8 में से इलेक्ट्रॉन घटा दो, जैसे ऑक्सीजन का घटाया ना मैंने, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, लेकिन वैलेंसी निकालने के लिए 8 में 6 क्या कर दो, घटा 2 बचा, 2 चाहिए उसको। याद ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, वैलेंसी कभी निगेटिव नहीं होता है, नोट कर लेना, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आया आप लोग को, ध्यान देना, ये वैलेंसी समझना इसलिए जरूरी है कि कोई फार्मूला इसी से बनेगा। जिसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ओके, जिसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको इनर्ट गैस कहेंगे, आखिरी गैस कहेंगे, जैसे नियन आर्गन। एक्सेप्शन इसमें हीलियम में 2 ही होता है, ओके, और भी है 6 है टोटल। अब मैंने लिख दिया ऑक्टेट लॉ पूरा करना चाहता है, ओके, ताकि वो स्टेबल हो सके। और डुप्लेट लॉ कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन हीलियम है ना, तो हीलियम भी उसका भी बाहरी सेल भरा हुआ, लेकिन उसके बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको डुप्लेट लॉ कहते हैं। तो हाइड्रोजन चाहता है कि हीलियम के जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त कर लें तो उसको डुप्लेट लॉ कहते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्टेट लॉ है, ठीक है, याद रखना बात को, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर सब एलिमेंट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एलिमेंट, ओके। चलो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अगला पेज पे चलते हैं, लास्ट है ये आयन, मैंने समझा दिया है, बहुत ईजी है आयन, आप लोग खुद कर लेना, ओके, बहुत ईजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो एनायन ये कैटायन बनाया, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि मेटल है, ओके, तो ये कैटायन बनाया। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज चलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन एनायन कहलाता है, रिनायन। 2 इलेक्ट्रॉन निकल लिया तो प्लस कैटायन, इलेक्ट्रॉन आ गया तो एनायन, मैंने ट्रिक बता दिया है, कट के निकल गया तो कैटायन, आ गया तो एनायन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज निकल होता है, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, रिनायन बोलते हैं हिंदी में, हिंदी भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, ओके। चलो अब देखो, अब क्या होगा, सोडियम पे प्लस हो गया और क्लोरीन पे नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया तो हम जानते हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो प्लस माइनस में यहाँ पे देखो अट्रैक्शन होगा तो कंपाउंड बनेगा। इसलिए देखो जो एलिमेंट, जो एटम रिएक्टिव है, जिसका बाहरी सेल फुल नहीं है, जिसके बाहर में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरा हुआ नहीं है, तो वो रिएक्टिव है, तो रिएक्ट करता है, कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है। तो देखो सोडियम क्लोराइड एक फार्मूला होता है, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है, इसलिए कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि उनके बाहरी सेल भरे हुए नहीं थे, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इसमें प्लस है, प्लस और माइनस है, ओके, एक आयन है, एक कैटायन है, एक एनायन है। तो समझ में आ गया होगा। उसी तरह देखो अब हमको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोलेगा तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एक देने वाला था एक लेने वाला। मैग्नीशियम का देख लो यहाँ पे, मैग्नीशियम का देखो आप लोग अच्छा से, मैग्नीशियम क्या इलेक्ट्रॉन देगा, बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन तो एक ही लेगा। अब सुनो कि क्लोरीन, अब जैसे मान लो मैग्नीशियम को क्लोरीन से हमको रिएक्शन करवाना है, कि हम जानना चाहते हैं कि मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। जैसे सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाया, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता था, NaCl। कैसे समझ गया कि सोडियम को 1 देना था, क्लोरीन को 1 लेना था, तो NaCl फॉर्मूला हो गया। लेकिन मैग्नीशियम को तो 2 देना है, लेकिन क्लोरीन को तो 1 ही लेना है। सोचो मैग्नीशियम का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 है ना, तो 2 देगा ना, वो वैलेंसी भी 2 होगी उसकी। अब क्लोरीन को तो 1 ही चाहिए, तो कैसे होगा बताओ।
तो एक क्लोरीन एक लेगा, तो अब मैग्नीशियम देगा 2, लेकिन क्लोरीन को लेना है एक ही, तो क्या करेगा, एक क्लोरीन एक और क्लोरीन को बुलाएगा, भाई कहेगा आओ आओ भाई दोनों मिलकर के खाते हैं, ठीक है, 2 दे रहा है, तो एक तुम ले लो एक तुम ले लो, 2 क्लोरीन आ जाएगा। तो एक मैग्नीशियम के लिए कितने क्लोरीन की जरूरत है, 2 क्लोरीन की जरूरत है, इसलिए फार्मूला MgCl2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को अक्सर दिक्कत होता है कि बोलो मैं पूछूंगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कितना बच्चा बोलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं, तो MgCl बोल देगा, तो MgCl रॉन्ग हो जाएगा, MgCl नहीं MgCl2। क्योंकि MgCl2 क्योंकि MgCl2 क्योंकि 2 क्लोरीन चाहिए उसको। ओके, अब इससे ये भी पता चलेगा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, ओके 2 है, ओके, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1 है, तो क्रॉस गुना कर दो ऐसा करके, तो MgCl2 फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि वैलेंसी याद रखना बहुत ज़रूरी है, वैलेंसी से फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखो कितना ज़बरदस्त एग्जांपल आपको लिया है, देखो यहाँ पर अच्छा से, ओके देखो यहाँ पे, चलो थोड़ा सा और वीडियो है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। देखो मैंने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का बनाया है वीडियो, देखो अच्छा सा, देखो सोडियम का अब इस वो तो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको रटना नहीं है, समझना है। ओके, अब यहाँ दो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, सोडियम की वैलेंसी 1, जिसकी वैलेंसी है उसको यहाँ लिख दो यहाँ पे। अब क्लोरीन की वैलेंसी 1, वैलेंसी क्यों 1 है, क्योंकि क्लोरीन को 1 चाहिए, वैलेंसी में फर्क है। ओके, तो सोडियम क्रॉस ना करो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसे हो गया। इस तरह बनाना है हम लोग को फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इस तरह फॉर्म करना है। नेक्स्ट लेसन में बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा। ओके, वैलेंसी सबका लिखा दूंगा, कंसेप्ट मैंने दे दिया यहाँ पे। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2, नीचे लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, और उसके बाद क्लोरीन की उसके नीचे क्रॉस गुना कर दो, तो MgCl2, दो मैग्नीशियम क्लोराइड बना कि बना। फिर मान लो मुझे बोलेगा सोडियम ऑक्साइड बनाओ, तो सोडियम का वैलेंसी इसके नीचे लिख दो, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि लास्ट में उसको 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 चाहिए, तो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा Na2O। मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर बोलेगा बनाओ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम लोगे, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन लोगे, मैग्नीशियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, ये 2 काट दो, 2 कटेगा तो काट देना, फिर ये 1 बचेगा, रेशियो लेना है MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2 होता है। तो वैलेंसी देखो कितना इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी याद करना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने यहाँ बताया आप लोगों को, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हीलियम का हाइड्रोजन का कितना वैलेंसी होता है। ओके, सोडियम का, मैग्नीशियम का, क्लोरीन का देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, देखो ई 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 चाहिए उसको, तो वैलेंसी 1 हुआ। क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई, सल्फर की 2 हो गई, फास्फोरस की 3 हो गई। क्यों, फास्फोरस को 3 चाहिए, तो जिसके बाहर के सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है, नॉन मेटल के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है, वैलेंसी अलग होता है, 8 में से घटाना पड़ता है, और बाकी जिसके बाहर में 1, 2, 3 है, वही वैलेंसी हो जाएगी और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा बढ़िया से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा को देख लेना, बढ़िया से देना, नहीं समझ आया तो फिर से दोबारा देख लेना। ओके, अब कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो क्वेश्चन का। ओके, पिछली बार मैंने क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे में, आप लोग से लेसन में, कि बताओ विच इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, एक एटम के अंदर सबसे भारी मॉलिक्यूल कौन होता है, तो न्यूट्रॉन। तो एक बच्चे ने जवाब दिया, उस बच्चे का नाम है सोफी नाज, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, सोफी नाज। ओके, चलो इसी तरह अगर मेरे सवालों का जवाब आप लोग दोगे तो उसका मैं वीडियो में नाम लूँगा। ओके, चलो तो मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट लेसन मिलते हैं। फार्मूला लिखना सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सबका लिख देंगे, मैं आप लोग को लिखा दूंगा, और सारा फार्मूला सिखा दूंगा केमिस्ट्री का, जी बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है फार्मूला लिखने में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, बाय।